कृपा सिंधु तुम हो गुरु, दूर करो सद्गुण संपन्न समस्त महात्मा गण को सत सत नमन है। नमन है सद्गुणों के प्यारी सज्जनों को, माताओं और बहनों को भी हार्दिक नमन। अभी हम सब लोग वेद भगवान की सलाह सुन रहे थे। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। गुरु माने भी ज्ञान होता है। गुरु नाम है ज्ञान का। तो वेद वाणी कहो या ज्ञान भरी वाणी कहो या गुरु वाणी कहो, क्या फर्क पड़ता है? और वेद को प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। वेद से पहले का और कोई ग्रंथ हो ऐसा प्रमाण इस सृष्टि में कहते नहीं है। वेद को श्रुति भी कहते हैं। तो जरा हम सब लोग सरल सरल ढंग से इस बात को समझने की जरा चेष्टा करें। प्राचीन समय में जिन व्यक्तियों के अंदर का जंगल झाड़ कूड़ा करकट या कहिए समस्त विकार झड़ गया, अंतःकरण पवित्र हो गया, उनके ऊपर परमात्मा की मौज हुई और परमात्मा ने उसके अंदर फूंक मार दी। जिनके अंदर परमात्मा ने फूंक मार दी, उसके अंदर से जो वाणी वैदिक संस्कृत भाषा में निश्रित होने लगी, जिनके अंदर से ये वाणी निश्रित होने लगी, वे स्वयं आश्चर्यचकित हैं कि मैं नहीं बोल रहा, बोलने वाली कोई शक्ति और है। अब वे कैसे कहें मेरी वाणी है, जैसे मैं बोल रहा हूं। साउंड बॉक्स से पूछिए कि तुम बोल रहे हो, साउंड बॉक्स क्या कहेंगे? हम चुप हो जाएंगे, वही बोलना शुरू कर दे तो साउंड बॉक्स की बात होगी। बोलता तो मैं हूं, माइक मेरी आवाज को खींचकर 10 गुना बुलंद होके निकल रही है, पर आवाज मेरी है। अगर साउंड बॉक्स बोल रहे हैं तो कहिए तो वही बोलेगा, हम चुपचाप बैठे है, बोलेगा। तो वैसे ही परमात्मा ने फूंक मार दी उसके अंदर और आवाज वैदिक संस्कृत भाषा में निश्रित होने लगी। अब जिनके अंदर से वाणी निश्रित हो रही है, अब उनको तो स्वयं आश्चर्यचकित हैं कि मैं तो नहीं बोल रहा हूं, बोलने वाली शक्ति कोई और है। जैसे बांसुरी है, बांस की पोंगरी है, बांसुरी अपने आप नहीं बोलती है, फूंकने वाले फूंकते। अगर फूंकने वाले ओठ पर रखकर फूंकते हैं, आवाज नहीं निकलती हो, तो फूंकने वाले उसके अंदर झांक के देखता है कि आवाज क्यों नहीं निकल रही है। तो देखता है कूड़ा करकट जंगल झाड़ फंसा हुआ है, तो पहले उसको निकाल देते, झाड़ देते, तब फूंकते हैं। उसके अंदर से आवाज जो निश्रित होती है
बांसुरी अपने आप नहीं बोलती है। हाँ, बांसुरी के संसर्ग से फूंकने वाले की आवाज बड़ी मीठी, बड़ी स्वरीली, मधुर हो जाती है। पर बांसुरी अपने आप नहीं बोलती है। बांसुरी के अंदर का जंगल झाड़ जड़ गया और उसके अंदर से वाणी निश्चित हो रही है। वैसे जिन व्यक्ति के अंदर का जंगल झाड़ सब झड़ गया, परमात्मा की मौत होती है और उसके अंदर जो फूंक मार दी और उसके अंदर से जो वाणी निश्चित हुई, और अगल बगल में शिष्य मंडली है, कि वाणी को सुन के वे याद कर लिए, वे किसी को सुनाए तो सुन के वे याद कर लिए, तो सुन सुन के लोग याद करते, इसलिए इसको श्रुति कहने लग गए। और ये ज्ञान भरी वाणी सुन सुन के लोग याद करते, इसलिए इनको श्रुति कहते हैं। प्राचीन समय में व्यक्तियों के अंदर का विकार झड़ता था। इस कलयुग में अब क्या हो गया? लॉक हो गया है क्या? अब नहीं झड़ता है क्या? भगवान बुद्ध के अंतःकरण जब पवित्र हो गए तो वे तो वैदिक संस्कृत भाषा में तो नहीं बोले, उनके अंदर से पाली भाषा में वाणी निश्चित हुई। क्या वो वेद वाणी नहीं है? क्या वो ज्ञान भरी वाणी नहीं है? क्या वो गुरु वाणी नहीं है? नहीं है तो 10-10 हजार भिक्षुक उस बुद्ध पथ को कैसे पाए? ये ज्ञान भरी वाणी को हृदय में धारण कर और उस पद को पाया। एक नहीं, हजार नहीं, 10-10 हजार भिक्षुक पाया है, और वो वाणी पाली भाषा में निश्चित हुई है। हमारे परमाराध्य गुरुदेव जीवन पर्यंत बोलते रहे, संस्कृत बोलते रहे, वैदिक संस्कृत में बोले ही क्या? ये हमारी भारतीय भाषा जो है इसी में बोले हैं। गुरु महाराज कहते हैं, सर्व क्षण गुरु मन जो में ही रहे हो, तो निश्चय निर्वाण हो, संत सबू कहे हो। समस्त संतों की गवाही देते हुए हमारे परमाराध्य गुरुदेव कहते हैं, अगर तुम्हारा मन गुरु में डुबा रहे हर क्षण। अब एक व्यक्ति मुझसे कहने लगे कि बाबा पैखाना घड़ी भी याद करना चाहिए, कुछ और घड़ी भी। तो मैंने कहा सर्व क्षण का क्या अर्थ होता है? पैखाना क्षण छोड़ के और क्षण छोड़ के तब सब क्षण होता है क्या? परिस्थिति कैसी भी हो, आपका मन, हमारे गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, हंसे खेले नो करे मन भंग। हंसते हुए खेलते हुए आपका मन कहां है? सवाल यही है। हम लोग जन साधारण में यही बोलते हैं, तन काम में मन राम। तन काम में लगा हुआ है, काम कीजिए, काम करना बुरा नहीं है। मन कहां है आपका? सवाल ये है। तो गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, हंसे खेले नो करे मन भंग। मन को इधर उधर नहीं लगा के रखो। तो गोरखनाथ जी महाराज जी फैसला सुनाते हैं, ते निश्चल सदानाथ के संग, ते परमात्मा के साथ। परमात्मा के साथ आप कब हैं? जब आपका मन उनके साथ हो, तो आप उनके साथ हैं। नहीं तो परमात्मा आपके साथ है, हर क्षण आपके साथ है, हर क्षण।
हमारे गुरु महाराज कहते हैं, हर दम प्रभु रहे सन, हर दम एक क्षण भी परमात्मा आपसे अलग नहीं हो सकता। हर दम प्रभु रहे सन, पर भवदुख कबहू ना टले, ये गजब की साथी हैं। हम कहते हैं आप प्रधानमंत्री के साथ हो, प्रधानमंत्री ही आपके साथ हो और आप भूखे मर रहे हैं, बहुत कष्टों से दुखित हैं, तो ये कैसी साथी, ये कैसा प्रधानमंत्री हुआ? अरे प्रधानमंत्री आपके साथ है तो डीएम वगैरह जितने हैं आपसे हड़कंप रहेगा, क्योंकि भाई सुपर पावर के साथ है, जरा सा कुछ बोल देगा फिर में फंस जाएंगे, है कि नहीं? तो आप आई सृष्टि के सुपर सबसे सर्वशक्तिमान जो हमारे गुरु महाराज कहते हैं, ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति और लय हो गए प्रभु की मौज से। प्रभु परमात्मा की जब मौज होती है, ये सारी सृष्टि बनके खड़ी हो जाती है। ये सृष्टि खड़ी हो गई माने क्या है? करोड़ों करोड़ तारे, चांद, सूर्य, शब के शब अंतरिक्ष में देख रहे हैं, जिनकी जनगणना संभव नहीं है। और ये इतनी बड़ी सृष्टि खड़ी होती है उसके मौज से, और जब उसकी मौज होती है तो कोई डोजर और जेसीबी नहीं लगाना पड़ता इसको ढाने के लिए। ये सारी सृष्टि समाप्त हो जाती है उनकी मौज से। कौन है उनसे बड़े संसार में? ये परमात्मा आपके साथ हैं, आप झक मार रहे हैं, ये तो गजब साथ है। हम कहते आपके पॉकेट में रुपया का बंडल हो, अब बीच बाजार में आप भूख मर रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ? पैसा जेब में हो और आप भूखे मर रहे हैं, हाथ पसार रहे हैं लोगों के पास, तो जो साथ में है उसका ख्याल नहीं आपको कि हमारे पास पैसा है। हमारे एक साथी बीमार पड़े, कहा पैसे नहीं, तो दूसरे इधर उधर से 1500 रुपया कर्जा लिया, पैसा खोज रहा था, किनसे मांगे? तो मांग चांग करके इलाज करवा। एक दिन किताब उठाया ना, उससे बेसी पैसा उनकी किताब है। तो वासे में पैसा है, आइए देख लीजिए दशा। तो वही सही परमात्मा आपके साथ है। किस तरह साथ है वे आपके, किस तरह के साथी है? दुनिया के तमाम साथी के साथ अगर आदर भाव नहीं करेंगे, आप शब्द बोलते रहेंगे, तुरंत आपको साथ छोड़ देंगे। मगर परमात्मा ऐसे साथी है, रोज 500 गाली देते रहिए उसको, वो आपको नहीं छोड़ेंगे। कहिए भाई क्या लाचारी है? लाचारी यही है उनके पास, वे पहले से ही हर जगह ठसम ठस भरा हुआ है, कहीं खाली छोड़े ही जगह नहीं है जो आपको छोड़ के हट जाए। जो अनंत है, सर्वत्र है, कहां छोड़ के जाएंगे आप? वे पहले से ही ठसम ठस भरा हुआ है, हर जगह जगह खाली छोड़े नहीं है। अगर जगह खाली छोड़ेंगे तो उनकी अनंतता समाप्त हो जाएगी। सवाल तो ये भी है, इसलिए वे हर जगह है,
आपके अंदर भी है, बाहर भी है, सर्वत्र है, हटने की जगह नहीं है। सीधी बात, आपको कैसे छोड़ देंगे वे? आप छोड़ दिए हैं, आप, सीधी बात, आप भुला गए हैं। इसीलिए कहते हैं कि हर क्षण आपका मन सुने, और उसमें नहीं डूबता है तो किसमें डुबावे? तो हमारे वेदांत के ऋषि से गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात पर ब्रह्म, परमात्मा के रूप है। पहले उसी में डुबाइए आप, और उसमें डूबेगा तो जब डुबकी लगाएंगे, गोता मार करके भीतर जाएंगे, तो जो सारे रूपों में है उसका भी पता चल जाएगा। और वही परमात्मा है जो सब में है, सब में होकर बाहर कितना है उनकी कोई सीमा नहीं है, सीमा नहीं है। इसलिए गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, हंसते हुए खेलते हुए ठीक है, तुम्हारा मन कहाँ है? बहुत दिनों की बात है, कुप्पा घाट में, उसमें बड़ा हॉल वगैरह कुछ नहीं बना था। वही अंदर में छोटा सा हॉल में सत्संग होता था, और पूरा साइड में माताएं आके बैठती थी, पश्चिम साइड में पुरुष वर्ग। और कितनी जगह थी उसमें? बहुत कम जगह, वो भी नहीं भरता। वो तो धीरे धीरे वो भरने लगा। बाहर बरंडा में लोग बैठने लगा, फिर बरंडा में भी जगह नहीं तो लोग सीढ़ी पर बैठे। अब सीढ़ी पर और क्या बैठेगा? सब आदमी तो बैठेगा, कुछ आदमी सीढ़ी हो बढ़ जाता। आदमी की भी प्राइवेटी अलग है, सीढ़ी पर नहीं बैठेंगे तो नीचे से खड़े खड़े सुन रही। तो उसी छोटा सा हॉल में गुरु महाराज अचानक क्या बोलते हैं कि लोग कहते हैं गुरु महाराज हम लोगों पर ध्यान नहीं देते। अब कौन क्या सोच रहा है? वही गुरु महाराज बोल रहे हैं कि गुरु महाराज हम लोगों पर ध्यान नहीं देते। अरे हिमालय में जो बैठा हुआ है संत महात्मा लोग, उनकी कृपा होती है। हिमालय में जो बैठा हुआ उसकी कृपा होती है। तो कहा कि याद शब्द को उलट लगा, दो याद शब्द को उलट दीजिए, दो को इस पार ले आइए, योग क्या हो जाएगी? दया हो जाती है। जो याद करता है तो उलट कर उसके ऊपर दया होती ही है। तो हिमालय में बैठा हुआ उनकी जब दया होती है तो गुरु हाथ पर हाथ रख के बैठे रहते क्या? हम लोग रात दिन नोन लकड़ी की याद, वे आपके साथ हैं, आपके असली साथी है, पर आप साथी को भुला गए। उस पर आप अब भुला गए हैं, और रुपया पॉकेट में है, भुला जाए तो रुपया क्या करे? भूख मरिए, वैसे मर रहा सारी दुनिया। तो इसलिए आप याद करेंगे, उलट के दया होगी। आप याद करें सिर्फ, तो वे परमात्मा सर्वत्र है, हर जगह है। कितने लोग हैं इस संसार में? बहुत लोग हैं जो परमात्मा को नहीं मानते। जो नहीं मानते हैं
वे भी देख के नहीं मानते क्या? खोज लिए हैं क्या हर जगह कोना कोना जो कह रहे कि नहीं है। जो कह रहा कि परमात्मा है तो क्या वे खोज के ही कहता है? कोई फर्क नहीं है। जो खोजने वाला नहीं है और जो खोजा ही नहीं है और कह रहा है कि है, किस बूते बल पर कह रहा है कि है? जो कह रहा है नहीं है तो क्या वो खोज के देख लिया है हर जगह किया? इसलिए दोनों की वही दुर्दशा है। पर कबीर साहब कहते हैं खोजी हो तो तुरंत नहीं हो, पल भर की तलाश में। पल भर की तलाश कहते सो कैसा खेल है, पल भर में कैसे मिल जाएंगे? हमारे कबीर साहब इशारा करते हैं, अरे जोगी जोग से ध्यावे, तपस्वी जो है दे जरवावे, सहज में ध्यान से पावे। मैं सहज में कैसे ध्यान से पाएगा? तो दृष्टि का खेल यही आवे। दृष्टि का खेल, आपकी दृष्टि इस संसार के तमाम किधर गई है, किस खेल में आप हैं, उसी का परिणाम है आपका दृष्टि का खेल। कह रहे कि सहज में पा लेता है, कैसे पाता है? तो दृष्टि का खेल यही आवे। जिनको आता है ये दृष्टि की खेल है, किधर ले जाए? क्रिकेट में बल्ला जिधर घुमाते हैं बॉल उधर चला जाता है। अगर ठीक से घुमाते हैं तो सीधे बोल डाउन, नहीं सीधे बाउंड्री के पार भी आता है और गुल्ला फेंकने वाला कुत्ता भी फड़ देता है। निशाना पर निर्भर करता है। अगर आपका पक्का निशाना है तो कई सौ बॉल मारेगा, आप उसको ठोक लीजिएगा। जिधर भेजना है उधर मोड़ देंगे उसको आप। तो आपकी भी दृष्टि, यहाँ तीनों खुट्टा है, इंगला पिंगला सुषमना। क्रिकेट में तीनों खुट्टा है। अब सोच लीजिए आपको किधर मोड़ देना है। दृष्टि जाएगी सीधे, जाना किधर चाहिए है? किधर इसको घुमा देना है? तो आप ठीक से अगर निशाना इधर लगाइए, अगल बगल ना जाए, सन्मुख हो जाए, तो आप देख लीजिएगा जब बीचे बीच भट्टा को पार करते हुए आप वहां पहुंचेगा जो सब वही खुट्टा पर टिका है, जिनको सर्वाधार कहिए आप। जिस खुट्टा पर सारी सृष्टि खड़ी है वही तो परमात्मा है, वही आधार है। इसीलिए सर्वाधार बोलते, सबका आधार। और वे आपके साथ हैं और आप उसको भुला दिए हैं, इसीलिए आप झूल रहे हैं दुख में। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं, निकट होके भी दूर हो गए हो। आहो भक्त सर्वेश्वर सर्वमय हो। आहो भक्त सर्वेश्वर जो परमात्मा है, सब महा भरपूर, सब महा भरपूर है। ये नहीं कि किसी में 50 ग्राम, किसी में 100 ग्राम, किसी ने कुंटल भर नहीं दिया। सब महा भरपूर, मगर दूर कैसे हो गया? त्रैपट कारण दूर, ये कहते हैं। 3 पर्दा के कारण आपके साथ होते हुए भी वे आपसे दूर हैं, दूर। अरे हाथ में रहता है और उस पर दूर है, हो सकता है? हाथ में कोई चीज हो, एक आदमी
को ऑफिस जाना था, तो समय कम है, हड़बड़ी तो मिल जाती है, तो लगे चश्मा खोजे। अब पुटक पुटक कर रहा, इधर उधर सामान खोज रहा है चश्मा। अब बिगड़ने लगा बाल बच्चा पर, किधर तुम लोग धर दिया उठा करके, और डांट फटकार कर रहा है, इधर उधर खोज रहा है, हड़बड़ी है, जाना है जल्दी। और फिर कम का छोटा एक बच्चा कहे पप्पा दूगो चश्मा छो, एगो तो पिल्ले छो, एगो आरो छो जे खोजे छो, कहे दो दे। अब आंख पर चश्मा है, आंख के निकट है, उसे और कौन निकट है, आंखें से ना ढूंढ रहा है वो चश्मा को, और चश्मा है आंखें पर, खोजने में लगे हैं। अब बिगड़ भी रहा है, डांट फटकार रहा, तो वो छोटा बच्चा कहता है कि पापा दूगो चश्मा छौकी, एगो तो पिल्ले जो आरो छौकी, दो चश्मा के पड़े। वैसे ही परमात्मा आपके, मगर आप इधर उधर हाथ पटक रहे हैं। दर 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 माने दरवाजा भी, और दर माने दुख भी, दर दर ठोकर खा रहे हैं। हर द्वार पर आप जाके सर पटक रहे हैं और आप दुख में पड़े हुए। दर पर जाए तो दर भंग हो जाए। गए थे दरभंगा, तब वहां जो सत्संग चल रहा था, और वही दुर्गा माँ के स्थली पर देखिए बड़का फट्टा गड़ा हुआ है, जिसमें कि बकरा काटा जाता है। हम कहा भाई देखो ये दरभंगा है, हम लोग दर दर बहुत द्वार द्वार झक मार रहे हैं, कपाल पटक रहे हैं, दुख जा ही नहीं रहा है। किस दर पर हम जाएं जो सब दर भंग हो जाए। वही दर की समझदारी के लिए ये सत्संग की व्यवस्था। एक विद्यार्थी लौटे हैं घर से खाली हाथ। गुरुजी पूछते हैं तुम खाली हाथ आए हो, तुम्हारे घर में कुछ नहीं था? कहा गुरुजी घर में तो कोई कमी नहीं है, सोना चांदी हीरा जवाहरात कोई कमी नहीं है, तो फिर खाली हाथ आए हो? तो कहा आप ही ने कहा है कि कोई देखे नहीं, तो माता पिता से छिपा के तो ला सकता हूं, पर परमात्मा से कैसे छिपाऊं? वो तो हर जगह है, और आप यही कहे हैं कि कोई देखे नहीं, तो जब मैं उठाता तो परमात्मा तो देख रहा है, इसलिए मैं खाली हाथ आया हूं। गुरुजी उठे, बांह पकड़े और सीने में लगाए, कहा बेटा तुम ही पास हो, बाकी सब फेल है। अब हम लोग भी पास में चल रहे हैं कि फेल में चल रहे हैं? काहे कि हम लोग भी कदम बढ़ाते हैं तो इधर उधर देखते, कोई देखे तो नहीं चल, अब देखे छो कि नहीं देखे छो, तो समझो ये बात कर। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।